हेमलाल मुर्मू जी के आने और जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले बार भी संथाल परगना में वो थे। जब वो नहीं भी थे तो संथाल परगना में हम लोगों ने 6 सीटें जीती थी। देखिए, हेमलाल मुर्मू जी जिस समय भारतीय जनता पार्टी आए थे तो उस समय उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मौका दिया। तो हेमलाल मुर्मू जी को हमारी शुभकामनाएं, वो जहां भी जा रहे हैं। लेकिन ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी की आदिवासियों के बीच में पकड़ नहीं है, मुझे लगता है ये अनुचित है। आखिर यही सब देखकर वो आए थे। आज ठीक है, वो किसी पराए घर की ओर जा रहे हैं या अपने घर को पुनर्वापसी कर रहे हैं। सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं ना, वो सत्ता के अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ये नहीं दिखता कि सच में युवा और जो छात्र हैं आक्रोशित हैं। वो बोल रहे आक्रोशित है, बैकिंग बाय यू। लेकिन ये छात्रों का स्पॉन्टेनियस आंदोलन है। 60-40 नए चल तो जब ट्विटर पे टॉप पे ट्रेंड करने लगा तो इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ है। ये उन छात्रों का अपमान कर रहे हैं, ये झारखंडियों का अपमान कर रहे हैं, आदिवासी मूलवासियों का अपमान कर रहे हैं। झारखंड में आदिवासियों की इतनी अधिक संख्या है, फिर भी क्या वाकई में आदिवासी का एक बड़ा हिस्सा वोट बैंक के तौर पे आज भी बीजेपी से कोसों दूर है? आखिर क्या वजह रहा कि हेमलाल मुर्मू जेएमएम छोड़कर जब बीजेपी में आए थे, 4 चुनाव लड़े और चारों में हारने के बाद 9वें साल उनको ऐसा लगा कि नहीं, मेरा असली ठिकाना जेएमएम ही है, हम वहीं ज़्यादा संतुष्ट हैं और वही ग्रास रूट तक बात करती है। हमारे साथ इन सब मुद्दों पर बातचीत करने के लिए प्रतुल सहदेव हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी कह रहे हैं कि आप लोग आदिवासी से बहुत दूर हैं। हेमलाल जी कह रहे हैं वहाँ अभी बहुत असंभव है पहुँचना आप लोग। देखिए, आदिवासियों के लिए हमारी सरकार ने, केंद्र की सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने जो किया वो पहले किसी सरकार ने नहीं किया। आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश को पहला आदिवासी गवर्नर हम लोगों ने दिया, आदिवासी राष्ट्रपति हम लोगों ने दिया। कांग्रेस ने तो सिर्फ इनके नाम का गुणगान किया, लेकिन इनके लिए कुछ एक्चुअली किया नहीं। और जो पहला आदिवासी कल्याण मंत्रालय था वो भी हमारी सरकार ने दिया, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे देश के। संथाली भाषा को हम लोगों ने 8वीं अनुसूची में शामिल किया। भगवान बिरसा मुंडा जी के जो जन्म दिवस था उसको जनजातीय गौरव दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाता है। और आप देखें, जो 2 आदिवासी बहुल इलाके थे जहां काफ़ी आदिवासियों की संख्या थी, वो 2 नए राज्य, जो छत्तीसगढ़ की बात करें, झारखंड की बात करें, हमारे उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार थी जिसने इसको देने का काम किया था। तो आदिवासियों के लिए तो हम लोगों ने सच में किया है और आदिवासियों के बीच में हमारी अच्छी पकड़ भी रही है, अच्छे सकारात्मक परिणाम आए हैं। एक पिछले चुनाव में ज़रूर हम कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए थे, पर इसके लिए जो हमारा आजसू के साथ अलायंस था वो आप भी पहले दिखा चुके हैं। 11-12 सीटों का हमें नुकसान हुआ था। तो आदिवासियों के बीच में आज भी हमारी बहुत ही अच्छी पकड़ है। और ये आने हेमलाल मुर्मू ऐसा नहीं मानते, कह रहे 4 चुनाव लड़ गए, वोट प्रतिशत बढ़ाएं, फिर भी हार तो तय हो गया। तो बोले इसलिए हमको ठीक है, हम जेएमएम जा। देखिए, हेमलाल मुर्मू जी जिस समय भारतीय जनता पार्टी आए थे तो उस समय उनको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा मौका दिया। उनके साथ पहले वो ऐसी बातें हुआ करती थी कि बहुत बड़ा बेस है और वो कोई भी चुनाव लड़ेंगे ज़रूर जीत जाएंगे। हम लोगों ने 1-2 बार नहीं, 4 बार उनको चुनाव लड़वाया, वो फिर भी नहीं जीत पाए। तो अब इसके लिए हमें दोषी वो अगर ठहराते हैं तो गलत है। हमने तो उन्हें पूरा मौका दिया। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं को कभी कभी मौका नहीं मिलता, लेकिन हेमलाल मुर्मू जी को यह शिकायत नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनका पूरा ख्याल रखा था और जब जब चुनाव हुआ, जब जब आवश्यकता हुई तो उनको ज़रूर लड़ाया। हेमलाल मुर्मू जी के आने और जाने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पिछले बार भी संथाल परगना में वो थे। जब वो नहीं भी थे तो संथाल परगना में हम लोगों ने 6 सीटें जीती थी, जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उस समय 6 सीटें ही जीती थी। हाँ, पिछले चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा ज़रूर कम था। तो हेमलाल मुर्मू जी को हमारी शुभकामनाएं, वो जहां भी जा रहे हैं। लेकिन ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी की आदिवासियों के बीच में पकड़ नहीं है, मुझे लगता है ये अनुचित है। आखिर यही सब देखकर वो आए थे। आज ठीक है, वो किसी पराए घर की ओर जा रहे हैं या अपने घर को पुनर्वापसी कर रहे हैं, लेकिन जिस पार्टी में वो रहे और जिस पार्टी ने उन्हें चुनाव लड़ने का पूरा मौका दिया, उसके लिए ऐसी बातें कहना मुझे लगता है थोड़ा सा। वो तो हो सकता है सीधे मन से कहा हो, सच्चाई बात उन्होंने देखी हो कि भाई बीजेपी का सिंबल लेके जाना मतलब वोट नहीं मिलना। ये तो उनका व्यक्तिगत अनुभव है, तो इसमें क्या बुरा बात कहा। देखिए, हेमलाल मुर्मू जी के आने के बाद भी संथाल परगना में आप गुरु जी जैसे व्यक्ति चुनाव हार गए थे 2019 में लोकसभा का चुनाव। ये किसी से छिपा नहीं है। हमारे एक साधारण कार्यकर्ता सुनील सोरेन ने उनको चुनाव हराया था
तो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ नहीं, ऐसा कहना बेकार की बात है। 2 सीटें थी, एक राजमहल उनके खाते में गई और दूसरी हमारे खाते में आई। संथाल में आप लोग अपना उनका जो किला है जेएमएम का, उसमें सेंधमारी करने के लिए कह रहे हैं कि बच्चा के पीठ पे सवार है। संथाल परगना बंद करा रहे नियोजन नीति के, मतलब बीजेपी क्यों नहीं कहती, सामने आके फेस करे, वो बोले, बच्चों को आगे क्यों कर रही है, ये आरोप है। देखिए क्या होता है ना, जब भी युवा और छात्र इस तरह का आंदोलन करते हैं तो सत्ता में जो बैठे लोग होते हैं ना, वो सत्ता के अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि उन्हें ये नहीं दिखता कि सच में युवा और जो छात्र है आक्रोशित है। वो बोल रहे आक्रोशित है, बैकिंग बाय यू। मुझे खत्म करने दें। कौन सी हमारी बैकिंग की बात कर रहे हैं? जब भी मुद्दों की बात होगी, कोई भी ऐसा मुद्दा होगा जो इस सरकार ने वादा किया और पूरा नहीं कर रहे हैं, तो हम तो बिल्कुल साथ देंगे ही। लेकिन ये छात्रों का स्पॉन्टेनियस आंदोलन है। 60-40 नए चल तो जब ट्विटर पे टॉप पे ट्रेंड करने लगा तो इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी का इसमें हाथ है। ये उन छात्रों का अपमान कर रहे हैं, ये झारखंडियों का अपमान कर रहे हैं, आदिवासी मूलवासियों का अपमान कर रहे हैं, जिनको इन्होंने 100 कह रही है कि अपने टाइम में क्यों नहीं खतियान आधारित नियोजन नीति लाई। अब भाजपा कह रही है कि नहीं खतियान लाओ, खतियान बोल के आए थे, ऐसे कर रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी वही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि 1932 का खतियान लागू करेंगे, नहीं तो राजनीति से संन्यास। 5 लाख नौकरियां, नहीं तो राजनीति से संन्यास। 3 महीने के भीतर 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे। सबसे पहले 1932 के खतियान को आधार बनाकर, पिछले सर्वे को आधार बनाकर हमारे बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने सबसे पहले इसे लागू किया था। हाईकोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन किया था और कहा था इसमें कुछ आपको चेंजेस करने चाहिए, उसके बाद इसको लाना चाहिए। लेकिन ये उसी रूप में ले गए। इनको पता है ये जुडिशियल स्क्रूटिनी में नहीं टिकेगा, इसीलिए इनको जो हाईकोर्ट ने सुझाव दिया था कि इन चीज़ों को बदलाव करें, उनको करके ले जाना चाहिए था। बोले हम तो करके ले गए थे 10-12 का आधार बना के, बीजेपी अपने कार्यकर्ता से केस करा दिया। सिर्फ बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, वो उसका अपना व्यक्तित्व भी है। उसके साथ 24 लोगों ने भी केस किया था। उन 24 लोगों की क्यों नहीं बात करते? और हमारा बड़ा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी कोई भी गैर संवैधानिक चीज़ लेकर क्यों आते हैं जो अदालत में नहीं टिक पाए। अगर वो केस नहीं करता, कोई और केस करता। मुख्यमंत्री जी ने 100% यहाँ के 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियाँ, पांडे जी क्या यहाँ का झारखंडी चाहिए स्वीपर, क्लर्क, किरानी भी नहीं बनेगा? मुख्यमंत्री जी ने तो वो भी द्वार सबके लिए खोल दिया। 40% नौकरियों में देश में केरला से लेकर कश्मीर से लेकर कहीं का कोई भी आदमी स्वीपर और क्लर्क की नौकरी करने के लिए भी आ जाता, जबकि सब स्टेट की पॉलिसी होती है कि साहब कम से कम 3rd और 4th ग्रेड में यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी मिले। मुख्यमंत्री जी ने तो कहा था 100% देंगे। 85 का आधार बना के जो किया गया था, उसमें कौन सी झारखंडियत की रक्षा हो रही थी? देखिए, हम लोगों ने 1985 का जो आधार बनाया था, उस समय भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को कई बार चैलेंज किया था कि लगभग 90% इसमें आदिवासी मूलवासियों की नियुक्ति हुई है, आप चेक करें। लेकिन उन्होंने कभी चेक करने की जहमत नहीं उठाई। हम तो 1932 को लाने वाले सबसे पहले व्यक्ति हैं। और हमारे विधायक दल के जो सचेतक हैं, उन्होंने विधानसभा में क्या कहा था कि हम 1932 का समर्थन करते हैं, लेकिन सरकार जिसको सिर्फ एक सरकारी संकल्प से लागू कर सकती थी, उसको विधानसभा से पारित करके 9वीं अनुसूची में डालने का ढोंग कर रही है, उसका विरोध करते हैं। शुक्रिया। देख लीजिए, युवाओं की बात आएगी तो इतर कह रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है। आदिवासी के लिए जितना काम भाजपा ने किया, उतना पूर्व में कभी भी कांग्रेस की सरकार या केंद्र सरकार ने नहीं किया। दूसरी बात कह रहे हैं कि गुरुजी जैसे जितने बड़े चेहरे के खिलाफ अगर जनता ने, वहाँ के लोगों ने बीजेपी के कार्यकर्ता को जिताया है, तो ये कहना गलत होगा कि आदिवासी में बीजेपी की पैठ नहीं है। अब हेमलाल मुर्मू जी को जाना है तो जाएं, पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब आगे आप देखिएगा कि संथाल की राजनीति किस करवट बैठती है। क्यों? क्योंकि वैकेंसी हर ओर है और कहीं ओवर कैंडिडेट हो रहा है। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in